नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विज्ञान जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आज हमारे चैनल का सबसे पहला Q&A है जो कि हमारे चैनल के स्टार्ट होने के लगभग 1.5 साल बाद आ रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि Q&A वीडियो मैं करना चाहता हूं, उसके लिए क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो इस चैनल से रिलेटेड मुझसे पर्सनल, तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने प्रश्न किए, उनमें से कुछ रोचक प्रश्न को मैं चुनूंगा और उनका जवाब दूंगा। और उन प्रश्नों को मैंने इसलिए चुना है कि उनका जवाब मैं शब्दों के माध्यम से दे सकता हूं। उनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब मैंने वीडियो के थ्रू दे दिया है या आगे आने वाली वीडियोस में दे दूंगा, पर जो केवल मैं शब्दों के द्वारा जवाब दे सकता हूं उन प्रश्नों को मैंने चुना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, मनोज नेगी की तरफ से है ये, और भी कई लोगों ने पूछा है पर मेरे पास मैं जो अभी सवाल को खोला हुआ हूं मनोज नेगी के नाम से है। हाउ यू गेट आइडिया टू स्टार्ट अ डिफेंस एंड स्पेस इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं उनको ये पता होगा कि यह स्पेस और डिफेंस का चैनल नहीं हुआ करता था। मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारियां आपको दिया करता था जैसे अन्य चैनल देते हैं, कुछ रिव्यू प्रोडक्ट का रिव्यू करता था और इसी तरह से चैनल चल रहा था। और मैंने इस चैनल की शुरुआत सितंबर 2016 में की, पर इसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं मिला और मार्च 2017 में मेरी एक स्पेस वाली वीडियो वायरल हो गई। और कहा जाता है कि YouTube पे जो चीज आपकी पसंद की जा रही है, जो वीडियो आपकी लाइक की जा रही है, उसी प्रकार की वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि जनता यह डिसाइड कर चुकी होती है कि आप उस चीज के माहिर आदमी हैं। तो एक स्पेस की वीडियो मेरी वायरल हुई, उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई क्रायोजेनिक इंजन पे, वह भी काफी अच्छी सराही गई और इस प्रकार से मैंने कुछ और स्पेस वीडियोस उसमें डालनी स्टार्ट कर दी, जिससे इस चैनल से कई नए सब्सक्राइबर और जुड़े और वह काफी इन वीडियोस को पसंद करने लगे और मुझे भी अच्छा लगने लगा कि कुछ जानकारी वाली वीडियो मैं अब बनाना स्टार्ट कर दिया हूं और उस प्रकार के सब्सक्राइबर मुझे मिल गए हैं। स्पेस वीडियो बनाते बनाते मैंने ये देखा कि स्पेस के अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अनछुए हैं और YouTube पे उनके प्रति भ्रांतियां फैलाई गई हैं या भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई चैनल बहुत से हमारे डिफेंस न्यूज को कई चैनल हमारे स्पेस और डिफेंस के न्यूज को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट करते हैं और गलत चीजें आप तक पहुंचाते थे। तो मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत की जाए, ऑथेंटिक जानकारी की शुरुआत की जाए, और मुझे लगता है कि यह पहला चैनल था जो कि आपको स्पेस और डिफेंस के सेक्टर में ऑथेंटिक जानकारी देने लगा और हमसे कई लोग और ज्यादा जुड़ने लगे और आपका यह प्यार है कि यह चैनल इतना बड़ा हो गया और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। पूर्णा बोरा पूछते हैं कि आई थिंक यू मस्ट चेंज योर चैनल नेम, द वर्ड रिव्यू डज नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय में मैं प्रोडक्ट रिव्यू किया करता था, तो इसलिए रिव्यू शब्द इससे जुड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि इसको अब मैं चेंज कर दूं, क्योंकि इस पर एक हमें वेरीफाइड टिक भी मिल चुका है, इस नाम पर टिक मिल चुका और मुझे यह नाम काफी पसंद था। हालांकि यह नाम हमारे चैनल को डिनोट नहीं करता है, जो चैनल का कंटेंट है वो बाद में चेंज हो गया, डिनोट नहीं करता है, पर जब नाम एक बार जुड़ जाता है तो उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही आइडेंटिटी बन जाती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, शिव कुमार की तरफ से है। Sir, you have studied EEE or ECE and you know about mechanical engineering also. How is possible you have told types of engine also, scramjet, turbojet, etc. and where and which college you have studied, how you entered into BHEL, by written which exam and how much you have scored in it. तो बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो भी पढ़ाई की है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कैसे जानते हैं और कैसे BHEL में आप आए। तो सबसे पहली बात, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सबसे पहले डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया AMIE से। जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा वो AMIE का नाम सुने होंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का नाम जरूर सुने होंगे। तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे डिग्री प्राप्त हो गई। बात है कि मैं इस प्रकार के इंजन्स की कैसे वीडियो बना लेता हूं या डिफेंस इक्विपमेंट की कैसे वीडियो बना लेता हूं, क्योंकि वो मैकेनिकल से संबंधित होती हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि आप यदि कई आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी हो जाती है और क्लास 12 तक आपको बेसिक इंजीनियरिंग की जानकारी दी जाती है फिजिक्स के माध्यम से, और अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आगे की आप जानकारी किसी भी प्रकार के आर्टिकल से जुटा सकते हैं और वो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और इंजीनियरिंग के प्राथमिक कोर्स में आपको हर प्रकार के इंजीनियरिंग
के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर दी जाती है, जो कि मैं आपसे शेयर कर लेता हूं आसानी से। और इन शॉर्ट मुझे यह सब चीज आर्टिकल पढ़ने से, किताबें पढ़ने से पता चलता है। दूसरी बात, मैं BHEL में कैसे आया, मैंने रिटन एग्जाम दिया था, उस समय गेट वेट का कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता था, रिटन एग्जाम दिया था और टॉप 10 में मेरा था, तब उस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ था जिस प्रकार से अन्य गवर्नमेंट नौकरियों का सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू होते हैं, रिटन होता है, उसके बाद नौकरी पे रखा जाता है। जसमीत सिंह पूछते हैं व्हाई डिडंट यू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। तो इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, आपने अगर मेरी फेसबुक पोस्ट में या कहीं पे मेरी फोटो देखी होगी तो उसमें मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो जो कि डिफेंस फोर्सेस में अलाउड नहीं होता है। दूसरी बात, मेरी नी लॉक की भी समस्या है, जो कि मुझे पहले से पता है और मुझे ये पता है कि उसके कारण मैं डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैंने शुरुआती समय में ट्राई तो किया था, उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया और इस चीज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। हाउ डू यू मैनेज बिटवीन जॉब एंड द इंफो कलेक्शन। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि स्मार्टफोन पे आजकल बहुत सी न्यूज़ें आने लगी हैं, कई प्रकार के न्यूज़ चैनल आपके स्मार्टफोन में ही होते हैं। तो जॉब के साथ साथ आप स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कुछ लोग व्हाट्सएप पढ़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं और मैं इनका इस्तेमाल आर्टिकल पढ़ने में करता हूँ। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ समय जॉब के बाद 1-2 घंटे देने पड़ते हैं, जिससे मुझे इतनी न्यूज़ तो कलेक्ट हो जाती है जिनका आपको मैं बता सकूं। और उस न्यूज़ की नहीं, उसके पीछे की जानकारी भी मुझे आर्टिकलों से प्राप्त हो जाती है, कुछ न्यूज़पेपर से प्राप्त हो जाती है, जिसको रोज रोज मैं पढ़ता हूँ और आप तक अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छे अच्छे डिटेल वाली टॉपिक पर वीडियो ले आ पाता हूँ। आशीष वर्मा जी का क्वेश्चन है, आपका ड्रीम क्या था भाई। ड्रीम था नहीं, ड्रीम जो था मेरा इंजीनियर बनना वो पूरा हो गया। अब मेरा ड्रीम है पॉलिटिशियन बनना, वो अभी था नहीं, वो अभी आगे हो सकता है पूरा। अभी तो बहुत समय बाकी है पॉलिटिशियन बनने के लिए, तो होप क्या पता कोई पॉलिटिशियन बन ही जाऊं मैं। राज कौशिक का प्रश्न है, जॉब कहां और किस फील्ड में करते हो साहब। तो मेरी जॉब आप कह सकते हैं बेसिकली पावर सेक्टर में है। आपने नाम सुना होगा पावर प्लांट्स का, बहुत से लोग जानते भी होंगे, क्या पता उस पर नौकरी भी कर रहे होंगे। तो BHEL पावर प्लांट्स के इक्विपमेंट बनाने की एक सबसे बड़ी कंपनी है भारत की और अब विश्व में भी इसका नाम होने लगा है। तो उसी में उस इक्विपमेंट को हम फील्ड पे लगाने का काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं, पावर प्लांट लगाने का काम करते हैं। सर विच प्रोग्राम यू यूज फॉर योर वीडियोस। और इसी तरह का कुछ और प्रश्न लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ से ये सारी जानकारियां जुटाते हैं। तो मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि आर्टिकल्स पढ़ता हूं मैं, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम या टीवी देखना बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मुझे। कभी कभार टीवी जब खुली हो आधे 1 घंटे में वॉच कर लेता हूँ, पर ज़्यादा टीवी पे पीछे नहीं भागता हूँ। केवल और केवल आर्टिकल पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उस पर एक न्यूट्रल आपको अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिल जाता है। टीवी की तरह वो अपने विचार आप पे थोप नहीं देते हैं, वो केवल और केवल आपको न्यूज़ देते हैं, बाकी जानकारी जुटाकर उसका मंथन कर उस पर विचार व्यक्त करना आपके हाथ में होता है। सूरज सोनी पूछते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो रिलेटेड to what is difference between aerospace engineering and aeronautical engineering please। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बड़ी इंजीनियरिंग का आप समझ सकते हैं बड़ा क्षेत्र है, जिसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन के और उनके बारे में पढ़ाया जाता है जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गति करते हैं, और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन चीजों के बारे में बताया जाता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर सफर करती हैं, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट और अन्य चीजें। संजय देका पूछते हैं कि क्या इसरो स्पेस एक्स को टक्कर दे पाएगा। स्पेस एक्स डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है स्पेस के फील्ड में, क्या आपको लगता है कि हमारी इसरो पीछे छूट जाएगी। तो स्पेस एक्स और इसरो के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, आप कह सकते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा अंतर है। इसरो को इतना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता जितना स्पेस एक्स अपने लॉन्च में बर्बाद कर देता है। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जहाँ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे, जहाँ ज़्यादा R&D होगी, वहीं ज़्यादा ग्रोथ भी मिल पाएगी। स्पेस एक्स इसरो से बहुत ज़्यादा आगे है, आप कह सकते हैं वो 3 से 4 गुना आगे है। इसरो उसको कहीं भी टक्कर नहीं देता है, पर हमारे इंजीनियर कम लागत में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात हमको माननी चाहिए। और पर इसरो कहीं भी
स्पेस एक्स को टक्कर नहीं दे रहा है और आने वाले 10 सालों में स्पेस एक्स इसरो से लगभग 40 साल आगे बढ़ जाएगा और इसरो को उसको पाने में हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, या 40 साल स्पेस एक्स किसी जगह पर रुक जाए तब जाके इसरो उसको प्राप्त कर पाएगा। 2-3 प्रश्न बहुत हल्के फुल्के से हैं। टेक्निकल चूनू जी पूछते हैं कि ट्यूब बडी का इस्तेमाल करना सेफ है? बिल्कुल सेफ है, मैं खुद ट्यूब बडी का इस्तेमाल करता हूं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो 100% अरेंज मैरिज। और अंडमान ट्रिप के बारे में पूछा गया कि वहां पर क्या रिव्यू है, वहां के बारे में क्या रिव्यू है। तो अंडमान अगर आप सस्ती बियर पीने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहां पे कोई भी बियर नहीं मिलती है, उसके लिए आप गोवा चले जाइए। और यदि आप फैमिली के साथ कहीं पे एंजॉय करना चाहते हैं, कोई पीसफुल माहौल में बीच के पास आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप अंडमान जा सकते हैं, बशर्ते आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होने वाले हैं। और यदि आप एक स्टूडेंट है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना जाना चाहते हैं तो गोवा आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, अंडमान जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ राय पूछते हैं आपको डिफेंस अपडेट चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहां से आया? बीएचईएल का डिफेंस प्रोडक्ट है या नहीं? नेम प्लीज। डिटेल वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? डिटेल वीडियो अपलोड करने का समय अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेगुलर मुझे न्यूज वाली वीडियो बनानी होती है। कुछ समय अगर मिल पाए मुझे तो मैं बीच में ही समय निकालकर उसको बनाने का प्रयास करता हूं। बीच में एक आध अपलोड भी मैंने की है। बीएचईएल के डिफेंस प्रोडक्ट की बात करें तो नेवल गन बनाने का काम अभी रिसेंट में बीएचईएल ने स्टार्ट किया है, 70 mm वाली और 30 mm वाली। इसके अलावा बीएचईएल इससे पहले अर्जुन टैंक की जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको बनाते आ रहा था। और आपका जो पहला प्रश्न था कि मुझे यह चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहां से मिला, तो वो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही दे दिया है। इसके अलावा एक और प्रश्न था कि मैं कौन सा एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूं, तो मैं कैमटाशिया का इस्तेमाल करता हूं, जो कि एक बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर है और मेरे वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एनिमेशन देखने को नहीं मिलता होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो इस तरह का कोई पर्सनल रिलेटेड, तो आप अगले Q&A के लिए डाल सकते हैं जब मैं उस प्रकार का पोस्ट अपने कम्युनिटी टैब पर डालूं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू।